कॉर्ड्स को क्विकली स्विच कैसे किया जाता है, कॉर्ड्स को कॉर्ड प्रोग्रेशन में सही टाइमिंग में कैसे बजाया जाता है, उसकी मैं आज एक ट्रिक सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने वीडियो बनाया है कि मेजर कॉर्ड्स माइनर कॉर्ड्स कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, तो हर एक मेजर टाइप या माइनर टाइप कॉर्ड का कलर पैटर्न और शेप, सारी कॉर्ड्स लेंगे, 12 मेजर कॉर्ड्स और 12 माइनर कॉर्ड्स लेंगे और देखेंगे हम उन्हें किस तरह से इन शेप पैटर्न्स में या कलर पैटर्न्स में हम कह सकते हैं उन्हें बिठा सकते हैं, और जिससे आप किसी भी कॉर्ड को क्विकली प्ले कर सकते हैं। जब आप राइट हैंड से कोई सॉन्ग बजा रहे हैं, जैसे मैंने अभी बजाया, या फिर अगर आप दोनों हाथों से बजा रहे हैं, जिस तरह से मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप दोनों हाथ से कॉर्ड्स कैसे बजाते हैं, जिस वक्त आप गा रहे हैं या फिर कोई गा रहा है उसको अगर आप अकम्पनीमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी हर एप्लीकेशन में जहाँ पे आप कॉर्ड प्ले करने वाले हैं उसमें आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। सो हम क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड के ऊपर कितनी कलर की कीज़ हैं? 2 कलर की, ब्लैक और वाइट। अब जब हम बात करते हैं ट्रायड कॉर्ड्स की, मतलब कॉर्ड जिसमें 3 नोट्स हैं, जैसे कि सी मेजर कॉर्ड में सी, ई और जी ये नोट्स हैं, तो ये एक सी मेजर कॉर्ड का ट्रायड हम कहते हैं। ट्रायड फॉर्म में मैंने उसे बजाया। अब इसमें कितने कलर के कॉम्बिनेशंस हैं? एक ही कलर के 3 नोट्स हैं, राइट। लेकिन कोई कॉर्ड्स होंगे जिनमें ब्लैक नोट भी इंक्लूडेड होगी। अब अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे कि सी मेजर कॉर्ड से ही हम शुरू करते हैं। तो सी मेजर कॉर्ड क्या है? वाइट वाइट वाइट। जब मैं उसे रूट पोजीशन में बजाऊं तब भी वाइट 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 है, और बाकी किसी भी इन्वर्जन में बजाऊं तो वो चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे वाइट होने के कारण वो सारे वाइट कॉम्बिनेशन ही मिलेंगे। सो इस वीडियो में हम सिर्फ रूट पोजीशंस की बात करेंगे। सो सी मेजर रूट पोजीशन में हम बजाएंगे वाइट वाइट वाइट। अब क्या आप सोच सकते हैं ऐसी कौन सी और कॉर्ड्स हैं मेजर या माइनर टाइप जिनमें तीनों वाइट कीज हैं? सोचिए, डी माइनर कॉर्ड, उसी तरह से ई माइनर कॉर्ड में भी तीनों वाइट हैं। ऐसा अगर हम करते जाएंगे तो हम ई माइनर के बाद एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, ये मेजर और माइनर टाइप कॉर्ड्स ऑल वाइट की कॉम्बिनेशन में आती हैं। अब दोस्तों, जब आप इन कॉर्ड्स के बारे में, मैंने कौन सी कॉर्ड्स की बात की? सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर। जब आप इन कॉर्ड्स के बारे में सोचेंगे, कब सोचेंगे? जब आप कोई कॉर्ड शीट देखेंगे, उसमें कॉर्ड लिखी है ए माइनर। आप जब ए माइनर सोचेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप इस चीज़ को अपने इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ए माइनर कॉर्ड ये एक ऐसी कॉर्ड है जिसमें तीनों वाइट कीज़ हैं। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। लेकिन जब आपने इस तरह से उन कॉर्ड्स के बारे में सोचा ना, अब जाकर के जब आपको ए माइनर कॉर्ड बजानी है तो आप ये सोचेंगे कि वो रूट पोजीशन में या किसी भी अलग इन्वर्जन में भी ऑल वाइट है, राइट। सो इस तरह से इस कैटेगरी में जिसमें तीनों वाइट कीज़ हैं, उस कैटेगरी में कितने कॉर्ड्स हैं? सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर। कितने बने? 6। ओके, अब हम जाएंगे किसी और कॉम्बिनेशन पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस तरह से जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है ना कॉर्ड्स, उन कॉर्ड्स में भी आप यकीन के साथ इम्प्रूवमेंट करेंगे और वो आपकी कॉर्ड्स बनेंगे, आपके लिए वो डिफ़िकल्ट नहीं बनेंगी। सो हमने तीनों वाइट लिए, अब हम लेंगे ब्लैक वाइट वाइट। तो ब्लैक वाइट वाइट इस कॉम्बिनेशन में अगर हम रूट पोजीशन की बात करें तो हमें कितनी कॉर्ड्स मिलती है? तो हमें मिलती है एक कॉर्ड। वो कौन सी है? बी फ्लैट मेजर, ये वो कॉर्ड है। उसके अलावा और कोई कॉर्ड्स हैं? आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं। ऐसी कोई कॉर्ड नहीं है जिसमें रूट पोजीशन में ब्लैक वाइट वाइट कॉम्बिनेशन है बी फ्लैट मेजर के अलावा। अब जाते हैं वाइट ब्लैक वाइट कॉम्बिनेशन। बहुत सारी कॉर्ड्स हैं। सी माइनर, डी मेजर, ई मेजर, एफ माइनर, जी माइनर, ए मेजर। ओके, अब कॉर्ड्स लेते हैं रूट पोजीशन में जो वाइट वाइट ब्लैक हैं। तो ऐसी कितनी कॉर्ड्स हैं? मुझे लगता है आप इस वीडियो को पॉज करके खुद सोच सकते हैं और अपने आप को उसका जवाब दे सकते हैं। वाइट वाइट ब्लैक,
ऐसे सिर्फ एक कॉर्ड है, वो है बी माइनर, वाइट वाइट ब्लैक रूट पोजीशन में। ओके, अब हम जाते हैं दो ब्लैक की ग्रुप्स पे। तो पहला लेते हैं ब्लैक ब्लैक वाइट। कोई कॉर्ड है जिसमें रूट पोजीशन में ब्लैक ब्लैक वाइट ये शेप और कलर कॉम्बिनेशन है, बी फ्लैट माइनर। ओके, ब्लैक ब्लैक वाइट, ये इसे हम कलर पैटर्न भी कह सकते हैं या फिर हम इसे शेप भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्लैक कीज जो है वो ऊपर हैं और वाइट नीचे है, तो इससे एक शेप बनता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को हम हमेशा इंटरचेंजेबली, मतलब शेप बोलिए या फिर कलर पैटर्न बोलिए, इस तरह से हम नहीं कर सकते। मैं कहाँ पे आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत एग्जाम्पल्स में आप ये कर सकते हैं कि शेप और कलर पैटर्न इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। तो हम हैं ब्लैक ब्लैक वाइट पे। अब हम जाएंगे ब्लैक वाइट ब्लैक। तो ब्लैक वाइट ब्लैक की कितनी कॉर्ड्स है, कौन सी कॉर्ड्स हैं? सो हम सी से अगर शुरू करते हैं तो हम वन बाय वन उन्हें पिकअप करेंगे। तो क्या है? सी शार्प माइनर कॉर्ड, सी शार्प मेजर कॉर्ड, राइट। अब आप देख सकते हैं कि सी शार्प माइनर कॉर्ड में कलर पैटर्न क्या है? ब्लैक वाइट ब्लैक। और सी शार्प मेजर कॉर्ड में भी कलर पैटर्न वही है, ब्लैक वाइट ब्लैक, लेकिन शेप में थोड़ा चेंज होता है। क्या होता है? इंस्टेड ऑफ दिस, इसके बजाय हम इस शेप में आते हैं, थोड़ा चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट वाइट की के लिए है वो शिफ्ट हुआ। वाइट की अब ये नहीं बजेगी। एफ सी शार्प माइनर कॉर्ड में ये नोट थी, सी शार्प मेजर कॉर्ड में इस नोट के बजाय ये नोट है, तो थोड़ा शेप अलग होता है। लेकिन उतना अगर आप याद रखते हैं और अगर इस कलर पैटर्न को भी अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो भी आप उस कैटेगरी में इन दोनों कॉर्ड्स को बिठा सकते हैं। कौन सी कैटेगरी? रूट पोजीशन में जो कॉर्ड्स ब्लैक वाइट ब्लैक हैं। तो पहली कॉर्ड है सी शार्प माइनर कॉर्ड, दूसरी सी शार्प मेजर कॉर्ड, तीसरी कॉर्ड ई फ्लैट मेजर, चौथी आएगी एफ शार्प माइनर, फिर आएगी ए फ्लैट माइनर या जी शार्प माइनर। अब सी शार्प की तरह यहां भी हम इसी चीज का मेजर वर्जन लेते हैं तो भी वो ब्लैक वाइट ब्लैक ही बनेगा। तो ये है ए फ्लैट मेजर या जी शार्प मेजर कॉर्ड। तो ये कॉर्ड्स हैं जिनमें हम बजा रहे हैं ब्लैक वाइट ब्लैक। और कोई कॉर्ड है? नहीं, और कोई नहीं कॉर्ड। अब लास्ट जिसमें दो ब्लैक कीज हैं वो क्या है? तो वो बनेगा वाइट ब्लैक ब्लैक। अगर मैं सही हूं तो वो है, यस, वो है वाइट ब्लैक ब्लैक। तो इस कॉम्बिनेशन में कौन सी कॉर्ड्स हैं रूट पोजीशन में? तो वो है बी मेजर कॉर्ड। ओके, अब आपको मैं फिर से बताता हूं जो मैंने ऑल वाइट केस में आपको बताया था कि इसकी अहमियत क्या है। तो एक बार आप इस तरह से सोचते हैं कि हाँ, कौन सी कॉर्ड्स है जिसमें वाइट ब्लैक ब्लैक रूट पोजीशन में है? तो वो है बी मेजर कॉर्ड। अब जब हमें कॉर्ड बजानी होगी, हम कहीं पे भी रैंडमली बी मेजर कॉर्ड बजानी है, तो हम रिवर्सली सोचेंगे। वाइट ब्लैक ब्लैक इस कॉम्बिनेशन में मैं खुद को बताता हूँ प्रैक्टिस करते वक्त कि वो कौन सी कॉर्ड है जो वाइट ब्लैक ब्लैक है, तो वो बी मेजर कॉर्ड रूट पोजीशन में है। तो क्विकली हम बी मेजर कॉर्ड बजाएंगे, उसी शेप को बजाएंगे। हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि बी मेजर कॉर्ड कैसे बजाते हैं, क्योंकि हमें पता है क्योंकि वो वाइट ब्लैक ब्लैक है, तो क्विकली हम उसे बजाते हैं, राइट। ऑफ कोर्स हमसे ये गलती हो सकती है कि इन नोट्स की बजाय हम ये नोट बजाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उससे 100% आप एकदम एक्यूरेटली वो कॉर्ड बजाएंगे, नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट 60-70% आपको हेल्प मिल रही है कि वो कौन सी कॉर्ड है जो बी मेजर है। आप क्लूलेस नहीं रहेंगे, आपको पता है ये वही कॉर्ड है जिसमें वाइट ब्लैक ब्लैक कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से हम अपना सोचने का जो वक्त है वो बहुत कम करते हैं और कॉर्ड प्लेइंग को अपनी मसल मेमोरी बनाते हैं, उन्हें याद रखते हैं और क्विकली बजा सकते हैं। क्योंकि उस वक्त परफॉर्म करते वक्त सही वक्त पे उन कॉर्ड्स को बजाना, उस कॉर्ड प्रोग्रेशन को बजाना, कॉर्ड्स को स्विच करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ एक एडवांस्ड ट्रिक है बजाने की, एडवांस्ड लेवल पे जाने की एक सीक्रेट है। तो इसकी प्रैक्टिस आप रेगुलरली करिए। तो अभी हमने बात की वाइट ब्लैक ब्लैक की, अब हम बात करते हैं ऑल ब्लैक कीज़।
ट्रायड फॉर्म में रूट पोजीशन में। तो ई फ्लैट माइनर या जी शार्प माइनर, वो भी आप कुछ भी कह सकते हैं उसे। उसके बाद एफ शार्प मेजर कॉर्ड, ये है जो तीनों ब्लैक कीज हैं। उसके अलावा और कोई कॉर्ड्स हैं जिनमें तीनों ब्लैक कीज हैं जो मेजर और माइनर टाइप में है और रूट पोजीशन में नहीं। अगर मैंने कोई भी कॉर्ड मिस की होगी तो केवल वो जल्दबाजी का नतीजा होगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सारी कॉर्ड्स उन सारी कैटेगरीज में बैठने वाली, और इसका अगर आप एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा ये 24 कॉर्ड्स हैं, मेजर और माइनर टाइप के मिलके 24 कॉर्ड्स हैं। अब मैं इन कॉर्ड्स को रूट पोजीशन में बजा रहा हूँ। जाहिर सी बात है रूट पोजीशन में ही हम हमेशा कॉर्ड्स को नहीं बजाएंगे, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि सबसे पहले हम जब कॉर्ड्स की पोजीशंस उनके रूट फॉर्म में तय करते हैं, अपने दिमाग में बिठाते हैं, तो उन कॉर्ड्स को इन्वर्जन्स में बजाना जिसमें उन कॉर्ड्स का कलर कॉम्बिनेशन डेफिनेटली चेंज होगा। लेकिन बिकॉज हम उस रेफरेंस से चल रहे हैं, जैसे कि बी मेजर कॉर्ड क्या है, वाइट ब्लैक ब्लैक, राइट, लेकिन रूट पोजीशन में। लेकिन जब हम उसे फर्स्ट इन्वर्जन में बजाते हैं तो क्या वो वाइट ब्लैक ब्लैक बजती हैं? बिल्कुल नहीं। वो क्या बनेगी? ब्लैक ब्लैक वाइट। लेकिन मेरे जहन में हमेशा है कि वो ये कॉर्ड है बी मेजर कॉर्ड, जो अब हम रूट पोजीशन में नहीं बजा रहे हैं लेकिन किसी इन्वर्जन में बजा रहे हैं, तो इसके लिए वो वाइट ब्लैक ब्लैक नहीं रहेगी। लेकिन हमारे दिमाग में उसका रेफरेंस बी मेजर कॉर्ड का उसकी रूट पोजीशन में फिक्स बैठ गया है, और इससे हम लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, हम हमेशा उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी स्पीड के साथ उन कॉर्ड्स को बजाएंगे। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये बहुत काम करेगा आपको कॉर्ड्स याद रखने के लिए, उन्हें क्विकली बजाने के लिए हेल्प करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे और आपको जब इस चीज़ का फ़ायदा होगा या आपको लगता है कि आपको इस चीज़ का बहुत बहुत फ़ायदा होगा, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। मुझे वीडियो बनाने के लिए और बाकी लोगों को जो ये वीडियोस देख रहे हैं और कमेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे कि हाँ, किसी को इस प्रैक्टिस से फ़ायदा हो रहा है, तो उन्हें भी इस प्रैक्टिस करने का मकसद मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो, प्रैक्टिस करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।